नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने आपको 2 बार कट ऑफ का एनालिसिस किया सही से, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ये बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही है कि कैसे जो है लेखपाल के लिए, सिर्फ लेखपाल के लिए, लेखपाल के लिए बाकी सारी वैकेंसियों में मेरिट थोड़ा चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है और 15 गुना के आसपास, जो कि चेयरमैन साहब का वो बहुत पुराना इंटरव्यू है। अभी भी मैं समान मेरिट पर अभी भी मैं अडिग हूं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जो है एससी एसटी के तरीके से अगर आरक्षित श्रेणियों को अलग अलग से जो है बुलाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। ये सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों को ही आएगा, आयोग को भी आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक समान मेरिट इस टाइप की परीक्षा में ज्यादा अच्छी होती है। ये कोई लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो है पहले से जो है प्री और मेंस घोषित, ये अर्हकारी परीक्षा है भीड़ को छांटने के लिए। और इसमें अगर जरा सी भी जो है इस तरफ जाने की कोशिश किए तो निश्चित है कि दिक्कतें सामने आएंगी। अगर दिक्कतों को कम करना है या हटाना है, एक समान मेरिट करके सबको छांट दें और उसके बाद जो है मेंस में आसानी से जो है आप बना सकते हैं श्रेणीवार कट ऑफ। बात यह है कि मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कितने लोग कितने नंबर पा सकते हैं। हमने जब इतना कम जो है मेरिट आप लोग की, कम नहीं वो सही है, जब इतनी मेरिट बताई कि भाई 60 से 2-3 कम या 2-3 ज्यादा जो भी पा रहा है सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी, क्योंकि अभी श्रेणीवार ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के किसी का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो प्रवीर साहब जो है यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन जो है, जो प्रवीर कुमार ने जो इंटरव्यू दिया वो काफी पुराना है। उस वक्त कोई भी सिनेरियो जो है नहीं था, तो उसको जो आपके जो है विश्वकर्मा जी का एक चैनल है, पता नहीं कौन है वो, उनका नाम विशेष हमें नहीं पता, लेकिन जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपना न्यूज चैनल, वो पूरा बहुत पहले इन्होंने इंटरव्यू लिया था। अब नया है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, तो मैं इसका खंडन करता हूँ कि वो नई वीडियो है, वो पुराना वीडियो है। मैं उस पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो है अध्यक्ष साहब ने उसको पहले बताया है। अब जो है एक समान मेरिट पर विचार करने की जो है आयोग हो सकता है कोशिश करे, लेकिन अभी आप श्रेणीवार ही समझ लीजिए। मैंने बिल्कुल नहीं नजरअंदाज किया कि आपके पास जो है 95 प्लस वाले भी हो सकते हैं, 90 वाले भी हो सकते हैं, 85 एक्सेट्रा, ये सभी जो है लोग। इसको जो है आप देख लीजिए मैंने क्या किया है किस टाइप से। ये मान के चलिए कि आप 1 लाख में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप समझ लीजिए कि इनका स्थान मैंने इतना दिया है और ये 95% के आसपास जो है 95% या 90% नंबर गेन करने वाले लोग हैं, और उनकी संख्या जो हमने दिया है वो 1000 के आसपास दिया है, ठीक है। और जो 80 से 85 के बीच में हो सकते हैं जितने कैंडिडेट इन 1,20,000 में, ये 15,000 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हो सकते हैं। 15,000 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन जब 75 और 70 के पास आप जाते हैं तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे और वो मान के चलिए कि 25,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। कम बेसी हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन इसी टाइप से मैंने बांटने की कोशिश की, लगभग यही होगा। आप तो देखते होंगे कि जब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक के टाइपिंग करने वाले लोगों को बुलाया जाता है तो उनकी संख्या क्या है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। 65 से 60 तक वालों को जो हमने रखा है 35,000 के आसपास, ठीक है, कितने? 35,000 के आसपास हमने रखा। लेकिन एक बड़ा नंबर है जो कि 45,000 के आसपास हमने रखा है। 45,000 के आसपास अभ्यर्थी हो सकते हैं ऐसे जो कि 55 से लेकर के 50 तक नंबर पाए होंगे। तो जब आपको यह बात पता ही चल गई कि 1,20,000 लोग होंगे, तो इन सभी नंबर्स को अगर आप एक बार जोड़ लें तो कितने लोग हो सकते हैं। देखिए 15,000 को आप जोड़ लीजिए, ऊपर जो टॉपर वाले लोग हैं, बहुत मोस्ट टॉपर लोग हैं, 1,000 उनको रख लीजिए,
और उसके बाद में आप 25,000 इनको रख लीजिए, फिर उसके बाद 35,000 इन सभी को रख लीजिए और 45,000 इनको भी रख लीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सीधे सीधे 5 चौको 20, 1 21 और उसके बाद 4 2 6 3 7 2 9 1 10, 1,21,000 के आसपास हो रहे हैं। आप देख लीजिए, मैंने अंदाज की इन सारी चीजों को बताया है और हमने जो आप लोगों से बताया 58 से लेकर के 63, ये जनरल अभी मैं वही मान रहा हूं, क्योंकि एक समान मेरिट पर अभी जो है कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और ईडब्ल्यूएस का भी आप ये कह सकते हैं कि 58 से 60 और सेम टू सेम रहेगा ओबीसी के आसपास तक, ऐसा मुझको लगता है। और 50 से लेकर के 55 एससी एसटी और महिलाओं की चूंकि वैकेंसी एक साथ है इसलिए कटाव भी एक साथ बनेगी। यही सारी चीजें हैं, इस टाइप से हमने आपको बताया है। हमारे आंकड़े गलत हो सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन तथ्य से भटके हुए नहीं हैं। अगर तथ्य से भटके हुए नहीं हैं, पिछले मेरिट को हमने फॉलो किया है, तो निश्चित है कि इससे हटके भी नहीं हो सकता है जो आपका पीईटी का कट ऑफ है। अगर हो जाता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपका कट ऑफ लग जाए, आपका दिलो दिमाग एकदम शांत हो जाए, तब आप तैयारी करोगे, तो माफ कीजिएगा, नवंबर में परीक्षा है और नवंबर में परीक्षा है तो समझ लीजिए दिक्कतें खड़ी होंगी। किसके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी? जो देरी करेगा। इसलिए पहले से समझाने की हमने कोशिश की है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जो है श्योर हैं, माफ कीजिएगा, आप श्योर हैं, ना कि आप डिलेमा में हैं। और आप श्योर हैं तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने जो ये सारी चीजें बताई हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारी बातें गलत साबित हो जाती हैं, लेकिन हाँ तथ्य पर हैं, इसलिए मैं आपको इसको बताऊंगा और आपको ये समझना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।